अब वक्त हो गया है हमारे जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना समंदर में बड़ी तैयारी कर रही है। कल आसमान में आपने भारतीय वायुसेना के बाहुबली राफेल का पराक्रम देखा और अब समंदर में शक्ति परीक्षण। सूत्रों के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना ने तैनाती बढ़ा दी है। हिंद महासागर क्षेत्र में जंगी बेड़ा तैनात किया गया है। साथ ही प्रमुख युद्धपोत और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की बढ़ती तैनाती चीन को सख्त और स्पष्ट संदेश है कि वो अपने विस्तारवादी रवैये को बदले। चीन की हर हरकत के जवाब में भारत सरकार चौतरफा अभियान छेड़े हुए है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना सब सतर्क हैं और इनको सतर्क करने के साथ ही आपको बता दें कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर भी चीन को घेरा जा रहा है। नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती बढ़ाते हुए चीन पर दबाव बढ़ा दिया है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के जरिए चीन का बड़ा कारोबार होता है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। मनीष शुक्ला, तो एक घेराबंदी की तैयारी हर स्तर पर की जा रही है और हिंद महासागर में हम देख रहे हैं कि लगातार जो युद्धपोत हैं, पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर चीन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसको एक तरीके से पोस्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेवी ने अपने जो सारे जो शिप्स हैं, वॉर शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, जितने उनके एसेट्स हैं समुद्र के अंदर जो इंडियन ओशन रीजन है, वहाँ उन्होंने काफ़ी दूर तक अपने बेसिस से काफ़ी दूर तक उसकी तैनाती की हुई है। और एक खास तौर पर एक मैसेज दिया है उन्होंने चाइना को, और ये मैसेज चाइना तक बहुत ही क्लियरली पहुंच भी गया है, क्योंकि चीन को मालूम है कि भारत की जो नेवी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और इस वक्त चीन के सामने डबल चैलेंज है। एक तो आप जानते हैं कि यूएस निमित्त जो है यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस वक्त साउथ चाइना सी में है। दूसरी तरफ भारत ने अपने एसेट्स को इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय किया हुआ है। और हम जानते हैं कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और इसके साथ ही यूएस, उनके नेवी के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हालांकि अभी जो 3 देश हैं, जापान, इंडिया और यूएस, उनके बीच एक क्वाड है और ऑस्ट्रेलिया भी जल्दी उस क्वाड में शामिल होने वाला है। जाहिर तौर पर आने वाले टाइम में चाइना को बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है। चीन इसकी वजह से एक चिंता में है। दूसरी बड़ी बात कि भारत डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री के जरिए बातचीत कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि अभी भी जो हम फिंगर 4 का एरिया देख रहे हैं वहाँ से चाइना ज़्यादा पीछे नहीं गया हुआ है। तो भारत ये चाहता है कि बातचीत से चीन पूरे मुद्दे को सुलझाए, वहाँ से पीछे हटे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत ये मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को और खासतौर पर चाइना को कि भारत अपनी जो इलाके हैं उसकी रक्षा करना जानता है, अपनी संप्रभुता को पहचानता है और उसके लिए वो कोई भी स्टेप उठा सकता है। तो ये क्लियर मैसेज है जिसको नेवी ने चाइना तक पहुंचा दिया है। और इसके साथ हम एयरफोर्स को भी देख रहे हैं कि उन्होंने अपने सारे बेसेस जो है, जो ईस्टर्न बॉर्डर से लगे जितने बेसेज हैं, उसको उन्होंने भी अलर्ट पर कर दिया है। रफाल को हमने देखा कि कल किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ। लेकिन इसके अलावा हमारे पास मिराज, सुखोई, जगुआर जैसे जो फाइटर जेट हैं, जो चाइना के अंदर काफ़ी अंदर तक जा भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उनके जरिए आप बड़े वेपन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसको लेकर के चीन की चिंता जरूर बढ़ी है। लेकिन अभी भी यही कोशिश हो रही है कि बातचीत के जरिए भारत चीन के साथ सारे जो सीमा विवाद हैं वो सुलझा ले। जी, तो भारत चीन विवाद के बीच भारतीय नौसेना की ये बड़ी तैयारी है और भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी की पूरी तैयारी की है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा तैनात कर दिया गया है। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई है। जैसे कि मनीष शुक्ला जानकारी दे रहे थे, जो युद्धपोत हैं, पनडुब्बियां हैं, उनकी संख्या हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले
बढ़ा दी गई है। अब इसी के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय नौसेना की जो तैयारियां हैं चीन से निपटने के लिए, उसे हम और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा हैं हमारे साथ, और मेजर जनरल AK सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी, ये चलिए पहले मैं सिवाच जी का रुख कर लेती हूं, पहले उनका हम कनेक्शन कर लेते हैं। पहले शेखर सिन्हा जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। मेजर जनरल AK सिवाच, ये कल हमने देखा था कि भारतीय वायुसेना को कल रफेल मिल गया, और आज देखिए भारतीय नौसेना की जो तैयारियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, और पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जो युद्धपोतों की संख्या है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रशांत क्षेत्र में और इंडियन ओशन में बढ़ती हुई। बिल्कुल मानसा, देखो ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। ये है कि चीन को हर तरफ से घेरना है, डिप्लोमेटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रिली भी। ये जो मिलिट्रिली की आप बात कर रहे हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। जो चीन का 80% ट्रेड जाता है, और स्पेशली मलक्का स्टेट से उसका जो पूरा मिडिल ईस्ट से जो ऑयल आता है वो मलक्का स्टेट से होते हुए जाता है। तो भारत को पता है कि चाइना की सॉफ्ट वैली जो है वो है इंडियन ओशन रीजन, और इसलिए अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया, वहां पर विक्रमादित्य सबमरीन को बढ़ा दिया है, और जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिहंत उसको भी कर दिया है, फ्रिगेट्स भी डाल दिए हैं। एक प्रकार से तालमेल करके जापान से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से जो क्वाड का हिस्सा है उसके साथ करके एक बहुत बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है चीन पे इंडियन ओशन रीजन में। और चीन को मालूम है कि यहाँ पर वो बहुत कमजोर है, इसलिए अगर हम इंडियन ओशन रीजन पे उस पर दबाव डालते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ेगा। और दूसरी बात, ये जो मानसा अभी आपके पास रफेल आ गया है वो एक गेम चेंजर है। जैसे आपको मालूम है कि ये 5 आए हैं, यूं तो 5 एयरक्राफ्ट आए हैं, मगर अगले आने वाले अगस्त तक ये फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। इसके पास जो वेपन सिस्टम आया है वो एक प्रकार से काबिले तारीफ है। जो जिस प्रकार से उसके पास मिसाइल सिस्टम है, आपकी मिडोर मिसाइल है, एयर टू एयर फायर कर सकती है, और उसके बाद आपके पास जो स्कैल्प मिसाइल है वो एक गेम चेंजर है, जिसकी रेंज अबाउट 700 किलोमीटर तक जा सकता है, और जो कि एयर टू ग्राउंड कर सकता है। अगर ये हथियार हमारे पास होता तो हमें बालाकोट में अंदर जाने की जरूरत नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, हम भारत में रह के ही 700 किलोमीटर तक पाकिस्तान के जो कैंप हैं जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप, उनको उड़ा सकते हैं। और इसके बाद आपके पास एक माइका मिसाइल है जिसको बोलते हैं साइलेंट किलर, जो कि बेसिकली एंटी एयरक्राफ्ट है, और एक बार फायर एंड फॉरगेट है, बहुत कारगर प्रिसिशन शूटिंग है। और चौथा है हैमर, जो है वो हमने जो पिन पॉइंट टारगेट जिस प्रकार से बंक कर रहे हैं, अम्यूनिशन डम, F-12 डम, तो एक प्रकार से जो पैकेज है, और रफेल की जो रेंज है, कॉम्बैट रेडियस 1700 किलोमीटर है, अंबाला में रह के भी वो सारा जो है तिब्बत ऑटोनमस रीजन, अक्साई चीन का एरिया, पूरा पाकिस्तान कवर कर सकता है। उसको लेह में जाने की भी जरूरत नहीं। अगर वो लेह में भी डिप्लॉय होता है तो उसके अंदर भी उसमें हमने एक मॉडिफिकेशन कर दिया कोल्ड स्टार्ट की, कि वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर से कम में भी स्टार्ट हो सकता है। तो ओवरऑल एक पंच आ गया एयरफोर्स का, जिसके अंदर रफेल है, सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, अपाचे अटैक हेप्टर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है चीन के ऊपर कि जो भारत का एयरफोर्स है वो बहुत ज्यादा दबाव डाले। उसके साथ साथ उसको ये भी मालूम है, यूं तो चीन बोलता रहता है उसके पास J-20 है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, मगर वो आज तक टेस्टेड नहीं है। जिस प्रकार से रफेल ने लीबिया के अंदर, माली के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, टर्की के अंदर, सीरिया के अंदर पूरा लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया है, और एक प्रकार से बहुत ही ओले दर्जे का काम किया। और J-20 जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो टाइम टेस्टेड नहीं है, उसका पता नहीं, और मुझे नहीं लगता चीन की इतनी हिम्मत। ये आसमान में तो हम पराक्रम दिखा ही रहे हैं, क्योंकि रफेल जो है ये इतना बड़ा जो अचूक हथियार है वो हमारे हाथ में आ चुका है। लेकिन इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि ये तैयारी कई दिनों से चल रही है। जो USS निमित्ज है, जो सबसे बड़ा जो कैरियर है अमेरिका का, उसके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, और ये जॉइंट एक्सरसाइज के जरिए एक बहुत ही स्पष्ट संदेश चीन के लिए कि हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में, हमारे साथ जो दुनिया के इतने महान लोकतंत्र हैं वो भी जुड़ रहे हैं आपको घेरने के लिए।
बिल्कुल ठीक बोला। देखो आज की तारीख में पूरी डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैज गॉट टुगेदर। उन्होंने ये किया कि चीन की जो विस्तारवादी जो परिस्थिति है उसके अगेंस्ट सारा पूरा वर्ल्ड खड़ा हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। साउथ चाइना सी के अंदर ताइवान के अगेंस्ट, उसके बाद हांगकांग की जो उसकी नीतियां हैं और जो ये कार्रवाई कर रहा है, स्पेशली आपका अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक जुटगोड़ हो गया है जिसको क्वाड बोलते हैं, वो मिल गया है। पूरा यूरोप साथ खड़ा है आज अमेरिका के साथ आपका। उसके बाद आप देखो कि अफ्रीका की जो कंट्रियां वो भी आगे हैं, एशिया कंट्रियां। आज चीन अकेला पड़ गया। चीन के पास पाकिस्तान, ईरान और नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई नहीं। तो चीन को भी ये महसूस होना चाहिए कि आज वो अकेला है, उसको डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट हो गया है। मुझे लगता नहीं भारत के साथ ज्यादा देर टिक पाएगा। और जो हमने अपने ग्राउंड फोर्सेज हैं मियां साहब, उसको भी आप ध्यान रखो। हमने बहुत बढ़ावा किया है अपना वहां पर। हमने आधुनिक टैंक्स T-90 डाले हैं, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर गन डाली है। उसके बाद हमने T-90 अपने जो अपना एयरफील्ड है DBO उस तक ले गए हैं, क्योंकि सब सेक्टर नॉर्थ उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि काराकोरम पास से 8 किलोमीटर दूर है। तो एक प्रकार चीन को भी मालूम है अगर लड़ाई होती है तो हम वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक प्रकार इफेक्ट कर सकते हैं, काराकोरम हाईवे पे इफेक्ट कर सकते हैं, और जो इनका जो G29 हाईवे सिंगजांग से लासा जाता उसको कर सकते हैं, और वो गेटवे टू आप अक्साई चीन है। तो हमारी जो काबिलियत ग्राउंड फोर्सेज की है वो भी बहुत काबिले तारीफ है। और उसके साथ जब एयर पंच मिल जाता है तो चीन को पता है कि अगर इन दोनों का मिलाप होगा तो चीन के पास कोई चांस नहीं। और उसके साथ साथ हमने जो नेवी है इंडियन ओशन के अंदर, आप आज की तारीख में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य और सबमरीन लगी हैं, और उसके बाद नेवल की जो हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन उसको भी लगा दिया, और तालमेल करके एक प्रकार से चीन को हमने चारों तरफ से गिरवाया है। और आज की तारीख में इकोनॉमिक, जो बिल्कुल शिवाजी जो आप कह रहे हैं, जो घेराबंदी है वो हर तरीके से हो रही है और हर देश की ओर से हो रही है। मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष शुक्ला, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बहुत ही तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कारोबार को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और अब अमेरिका की ओर से लगातार प्रेशर डाला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया पर। हाल ही में ये उच्च स्तरीय बैठक भी हुई थी जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री शामिल हुए, और ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेज अब ऑस्ट्रेलिया को करनी चाहिए, अमेरिका की ओर से यह दबाव भी डाला जा रहा है। देखिए, हाँ, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया काफ़ी लंबे टाइम से इस कोशिश में है कि भारत के साथ वो दोबारा क्वाड में शामिल हो जाए। 2017 में ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने जो हमारा जो एक गठबंधन बना है जापान अमेरिका के साथ, जो नेवी की एक्सरसाइज होती है, जो मालाबार हम बोलते हैं, मालाबार एक्सरसाइज में जापान अमेरिका पहले से, ऑस्ट्रेलिया एक बार था, लेकिन भारत ने फिर ऑस्ट्रेलिया को अलग कर दिया क्योंकि उसे लगा कि कहीं चाइना इसको लेकर के नाराज ना हो जाए, क्योंकि हम चाइना से भी अच्छे संबंध चाहते थे, हम अमेरिका से भी संबंध चाहते थे, एक बैलेंस रिलेशन चाहते थे। लेकिन चीन ने जो हरकतें की उसके बाद से भारत अब बिल्कुल चाइना के अगेंस्ट जा रहा है, और जाहिर तौर पर अब ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट हो सकता है, वो भी शामिल हो सकता है। और यूएस ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलीपींस, वियतनाम, ये जो सारे देश हैं ये चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। और सिर्फ इनको चैलेंज चाइना के साउथ चाइना सी में नहीं है, चैलेंजेस कई तरीके के हैं, क्योंकि चीन के जो वैज्ञानिक हैं, चीन के एम्प्लॉय हैं, बाकायदा सिस्टमेटिकली वो जासूसी कर रहे हैं, हाईटेक जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उनको वो चुरा रहे हैं। इसके साथ ही साथ चीन ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया हुआ है इन देशों में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, या जो छोटे देश हैं, जो वियतनाम हो, और हम फिलीपींस की बात कर रहे हैं। और चाइना बार बार धमकी देता है कि अगर आप हमारे लाइन के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम अचानक जो आपको सामानों की सप्लाई करते हैं उसको रोक देंगे। तो ये ट्रेड वॉर है जिसके तहत भी चाइना कंट्रोल करना चाहता है। और अब दुनिया को समझ में आ रहा है, तो दुनिया को ये लगता है कि चीन के खिलाफ एक मुहिम बनाने की जरूरत है, जिसमें चीन को बायकॉट करने की जरूरत है। और जैसा हमने देखा कि कैसे कोरोना वायरस फैला चीन की तरफ से, और उसके बाद दुनिया में चीन को लेकर के एक बड़ी नाराजगी है, और भारत को इसका सीधा फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब चीन को भारत के साथ मिल करके काम करना चाहिए था, उन्होंने अचानक लद्दाख में, हमने देखा कि कैसे पैंगोंग में फिंगर फोर का एरिया हो, या हॉट स्प्रिंग हो, या फिर गालवान में हो, वो आकर के हमारे एरिया में उन्होंने कब्जा कर लिया और ये बताने की कोशिश की कि उनकी दादागिरी चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। चीन उसमें उल्टी पूरी तरीके से
से फंस गया है। भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा चीन को अब लग चुका है और इसीलिए अब चीन का अगर आप टोन को देखें तो काफी वो डाउन है, वो अब धमकी नहीं देते। जी बिल्कुल बिल्कुल, अंदाज बिल्कुल बदल गया है चीन का। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट एनपी सिंह भी जुड़ गए हैं। एनपी सिंह जी, आपको तो याद होगा 2007 में जब यूएसएस निमित्ज को चेन्नई कोस्ट के पास तैनात किया गया था तो बहुत हंगामा हुआ था उस वक्त, लेकिन अब देखिए हालात इतने बदल गए हैं कि अब जो एक्सरसाइजेस हुई जुलाई के महीने में यूएसएस निमित्ज के साथ भारतीय नौसेना की, तो चीन की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। बिल्कुल, देखिए टोटल बदलाव हो गया है हालात में, स्थिति में। और चाइना का जो हमारे प्रति, जो हमारे डिफेंस के प्रति जो परसेप्शन था, हमारी जो स्ट्रेंथ का जो उनका आकलन था, उसमें बिल्कुल बदलाव हो गया है। एक्चुअली चाइना कभी भी इंडिया को एक थ्रेट या एक बहुत मजबूत फोर्स मानता ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया नहीं है। हमने सिर्फ डिफेंड करने में और उसके बावजूद उन्होंने जितनी ज़मीन हड़प ली वो हम वापस भी कभी नहीं ले पाए। ठीक है, तो आज़ादी के टाइम से हमारे 50s में, 40s में, 60s में तिब्बत और अक्साई चाइना और जितना भी एरिया चला गया। लेकिन इस बदलते हुए हालात में चाइना अंदर से अनकंफर्टेबल इसीलिए है क्योंकि अब जब हमारे साथ पूरी विश्व की हर देश, सबसे बड़ी जो ताकतवर जो सेना है जो अमेरिका की, उनका जो एक सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस निमित्ज, वो आज यहाँ आकर और हमारी नौसेना के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, युद्ध अभ्यास कर रहा है। और चीन कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वो लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस कोरोना से और बहुत कुछ करना चाह रहे थे और अपने आप को नंबर 1 में ले जाने के लिए। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज सारा का सारा आप देख लीजिए कि जब यूएस की फ्लीट, यूएस के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में चले जाते हैं, उनका यूएस का एक एयरक्राफ्ट कैरियर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के साथ हमारी नौसेना के साथ एक्सरसाइज है कि कुछ रिएक्ट कर सकें, क्योंकि वो बहुत कुछ चाहते थे कि हम दबा लें, इस तरह से कर दें, अपनी दादागिरी दिखा दें, लेकिन आज वो सफल होता नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, मेजर जनरल ए के सिवाच, देखिए चीन के जब लक्षण ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इलाज तो करना होगा और इलाज का तो यही तरीका है कि सभी देशों को मिलकर उस पर दबाव बनाना होगा और यही हो रहा है कि अमेरिका के साथ भी नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ा दी गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत हो रही है, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप भी आगे आइए, और जापान नेवी के साथ भी एक्सरसाइजेस हुई हैं पिछले दिनों में। बिल्कुल ठीक करो। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है ये भारत जो है अमेरिका और जापान करता था और इस बार ऑस्ट्रेलिया भी मिलने, जैसे पहले बता रहे थे, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया खुद नहीं आना चाहता था, कहीं ना कहीं उसको डर था चीन का, मगर ऑस्ट्रेलिया अब आगे बिल्कुल खुले आ गया है और वो बिल्कुल चीन के अगेंस्ट हो गया है और वो क्वाड का बहुत अच्छा हिस्सा बन गया और मालाबार एक्सरसाइज में भी एक प्रकार पार्ट लेगा। साउथ चाइना सी के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं आज ओपनली चाइना के अगेंस्ट हैं, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम और अभी जापान के साथ जो हुआ है सेनकाकू आइलैंड में इसका मतभेद, उसके कारण जापान भी, न्यूजीलैंड। मेरा मतलब यह है आज की तारीख में चाइना का जो पलटा है वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया है और वो अकेला पड़ गया है इंडियन ओशन रीजन में, पूरा का पूरा इसका इलाके में भारत और भारत के जो साथी हैं अमेरिका वो डोमिनेट। देखो एक चीज ध्यान रखनी पड़ी, मानता किसी से वो डरता है तो वो है अमेरिका से। ये याद रखो, उसको मालूम है चीन को कि अमेरिका की जो नेवी है वो बहुत काबिल है। जिस प्रकार से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आए, यूएसएस निमित्ज और यूएस रोनाल्ड रीगन, उसने एक पलटा बदल दिया साउथ चाइना सी में और वो अब यूएसएस निमित्ज भारत की तरफ आया, एक्सरसाइज की और अब वो मिडिल ईस्ट में चला गया। तो एक प्रकार से जो डर है चीन को वो बहुत सता रहा है। दूसरी बात, भारत ने एक बहुत अच्छी की, भारत आज तक चुप था, आज वो खुला बाहर आ गया है चीन के अगेंस्ट। 59 जो एप्लीकेशन बैन की है, भारत एक पहला देश है जिसने एप्लीकेशन की है 59 जो टिकटॉक शामिल है। उसके बाद जो आपके मार्केट से चीन के अंदर जो सप्लाई चेन है वो इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी है और वो वियतनाम में, इंडोनेशिया और जितने ताकतवर देश हैं सिवाज साहब, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, भारत मिलकर अब ये घेराबंदी कर रहे हैं चीन की। और कुछ दिन पहले तो इंडोनेशिया ने भी इसी तरह की एक्सरसाइजेस की थी, 4 दिवसीय युद्धाभ्यास उनकी ओर से भी हुआ था और जो दक्षिण चीन सागर में दावा ठोकता है चीन, उसको नकार दिया था इंडोनेशिया जैसे देश ने भी। तो ये घेराबंदी जो है वो हर स्तर पर हो रही है और पूरी दुनिया लामबंद हो रही है चीन के खिलाफ और ऐसे ही उसका इलाज किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ए के सिवाच जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनपी सिंह हमारे साथ थे और मनीष शुक्ला आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर जो जी न्यूज ने मेड इन इंडिया की मुहिम की शुरुआत की हुई है, लगातार पूरे देश का साथ हमें मिल रहा है और ये साथ
बढ़ता ही जा रहा है। अब तक करीब 99,40,000 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स हमें मिल चुकी हैं। अगर आप भी मेड इन इंडिया मुहिम का समर्थन करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 7834998998 पर मिस्ड कॉल कीजिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.